सुबह मध्य प्रदेश के धार जिले में आना हुआ। जैसे ही नजर पड़ी पूरे शहर में, शहर की सारी सड़कों पर पुलिस नजर आ रही थी, बैरिकेडिंग थी। हमने लोगों से पूछा कि असल में इस बैरिकेडिंग का कारण क्या है। लोगों ने कहा कि बाघ देवी प्रकट हुई है, या फिर कहा जाए कि बाघ देवी एक बार फिर से अपने मूल स्थान पर पहुंच गई है। शाम होते होते चाय की दुकान पर चुस्कियों लेते आदमियों से, व्यक्तियों से हमने बात करने की कोशिश की। यहाँ पर हमारे साथ कई सारे धार जिले के युवा हैं। इनसे हम बात करेंगे कि आज सुबह सुबह जब हम आपके धार में प्रवेश करते हैं तो सारी सड़कों पर पुलिस नजर आती है, बैरिकेडिंग नजर आती है। क्या कारण था? माँ सरस्वती के मंदिर में अचानक बाघ देवी की मूर्ति प्रकट हुई। इस कारण से धार की जनता जो माँ बाघ देवी को चाहती है वो गौशाला की ओर आगे बढ़ने लगी। इस कारण से पुलिस ज्यादा थी। आज पुलिस, तो ये तो अच्छी बात है। सरस्वती माता की, बाघ देवी माता की जब मूर्ति निकल कर आई तो उसमें पुलिस होने की क्या जरूरत थी? देखो, मूर्ति निकल के आने में लोगों के मन में ये है कि कब हमारी माँ वीणा पाणी लंदन से 7 समंदर पार से आके गौशाला के मंदिर में विराजित होगी। इसी लालसा के कारण लोग जाने लगे और पुलिस बल तैनात हुआ। भाई साहब एक बात बताइए, बाघ देवी की प्रतिमा की जब भी बात आती है या भोजशाला की बात आती है तो बार बार इस प्रकार की मुद्दे क्यों उठते हैं? जब भी धार का जिक्र होता है भोजशाला का जिक्र होने लगता है, भोजशाला का जिक्र होता है तो अचानक से मंगलवार और शुक्रवार की बात सामने आ जाती है। क्या कहानी है क्या ये बात? एक्चुअल में ये होगी यहाँ पर कि जो भोजशाला जहाँ मूर्ति थी वो म्यूजियम लंदन में रखी हुई थी, और आज चमत्कार हुआ तो लोगों को लग रहा है कि माता जी आ कैसे या प्रकट कैसे हो गए, तो लोगों को ये लग रहा है कि भू प्रकट हुई है। इस वजह से वहाँ पर एक मस्जिद भी होने की वजह से पुलिस, जो आप बता रहे हो कि पुलिस क्यों यहाँ लगी हुई है, तो उनको ये लगता है कि क्या मालूम मस्जिद वालों ने रख दिया हो या किसी ने कोई ऐसा रखा हो या कोई माहौल बिगाड़ना चाहता हो व्यक्ति, इस वजह से पुलिस की ड्यूटी लगी हुई है। अब चूंकि इस विषय पर युवाओं की भी राय लेंगे, युवा एक थोड़ा सा आगे आए। अब ये बताइए कि आपकी नजर में भोजशाला का मुद्दा कितना अहम है? हमारी नज़र में भोजशाला का मुद्दा बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि हम कई वर्षों से, जब से बचपन से देखते आ रहे हैं कि हम भोजशाला में माँ बाघ देवी की प्रतिमा का बहुत इंतजार कर रहे हैं। और जब आज सुबह हमने सुना कि माँ बाघ देवी की प्रतिमा प्रकट हुई है तो हम भी काफी प्रसन्न हुए, क्योंकि कई वर्षों से हम उस मूर्ति का इंतजार कर रहे हैं। और हम सरकार से यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द माँ बाघ देवी की प्रतिमा की पुनर्स्थापना करें। पुनर्स्थापना की बात की है, ये बताइए आप कि जिक्र होता है कि पुनर्स्थापना की जाए, लंदन से मूर्ति मंगाई जाए। सबसे पहली बात तो बाघ देवी एक बड़ा मुद्दा धार के लिए है, भोजशाला का। इसके अलावा युवाओं से जुड़ा हुआ और क्या मुद्दे हैं धार के लिए देखे जा रहे हैं? धार के लिए भाई साहब वैसे तो काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं। यहाँ पे जैसे मेडिकल कॉलेज का प्रपोजल आ चुका है, शीघ्र मेडिकल कॉलेज धार में बनने वाला है। मुख्य रूप से जो विधि विद्यालय धार में प्रारंभ हो चुका है, काफ़ी समय से वो अटका हुआ था। काफ़ी प्रयासों के बाद विधि विद्यालय धार में प्रारंभ हो चुका है। तो मतलब एक कैरियर गाइडेंस जो कोर्स होता है धार में शीघ्र जल्दी प्रारंभ हो जाएगा। आपने चूंकि बात की है कि कैरियर की बात की है, हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं। भाई साहब आप ये बात बताइए कि ये जो धार है, धार जिले में आपने कहा है कि यहाँ कई सारी महाविद्यालय आ गए हैं, लॉ की पढ़ाई होने लगी है, मेडिकल कॉलेज जल्दी खोला जाने वाला है। धार से ही लगा हुआ है पीतमपुर, लेकिन लोगों को नहीं पता कि पीतमपुर धार जिले का हिस्सा है। तो क्या खास तौर पर यहाँ पर लोगों को देखने को मिला है कि धार के लोगों को पीतमपुर का कितना फायदा मिला है? पहली बात तो आपका इस बात का जवाब देना चाहूंगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि धार पीथमपुर का जो है हिस्सा नहीं है। धार के विधानसभा में ही पीथमपुर है, और पीथमपुर का जो वहाँ का जो व्यापार है, और पीथमपुर धार के साथ साथ पीथमपुर का फायदा आसपास के लगे हुए जितने भी हमारे शहर है, भले वो किसानों की जमीन का मामला हो या युवाओं को जॉब प्लेसमेंट का मामला हो या हमारे ट्राइबल क्षेत्र के
विशेषकर छात्र छात्राओं का उसका जो प्लेसमेंट मिलना चाहिए उसका निश्चित रूप से सबको फायदा मिलता है और उसमें और ज़्यादा जो है गुंजाइश बचती है। तो पीथमपुर के साथ साथ अभी उज्जैनी, हाथोद, इसके बाद में जो टेक्सटाइल्स पार्क का धार में निर्माण होने वाला है। तो पीथमपुर के साथ साथ पूरा जिला जो है एक इंडस्ट्रियल हब बनने की ओर आगे बढ़ रहा है। भाई साहब, इंडस्ट्रियल हब तो अभी भी है। अगर देखा जाए तो एशिया का सेकंड लार्जेस्ट जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो पीथमपुर है। अब चूंकि आपने कहा है, हम युवा से ही पूछेंगे कि धार जिले को पीथमपुर का कितना फायदा मिल रहा है। अगर देखा जाए तो धार के युवाओं को पीथमपुर का कितना फायदा मिल रहा है? धार में जो पीथमपुर का फायदा युवाओं को ज्यादातर तो इंदौर को मिलता है, धार को उसका कुछ 25 से 30% मिलता है। उसका कारण ये है कि धार में जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो नहीं मिलती, चाहे वो स्कूली स्तर पर या ग्रेजुएशन या कॉलेज स्तर पर। तो मेरा ये मानना है कि धार में स्कूली स्तर पर सबसे प्राथमिक तौर पर स्कूली स्तर पर शिक्षा में और व्यापक रूप से ज़्यादा बदलाव होने चाहिए और अच्छे तरीके से, क्योंकि आप देखिए केंद्र सरकार ने कई बदलाव अभी शिक्षा में कर दिए। नई शिक्षा नीति के तहत कई बदलाव हुए हैं, कोर्स में बदलाव हुआ है, पर अभी तक इतना इम्प्लीमेंट हो नहीं पा रहा है। उसके बाद ग्रेजुएशन में भी आप देखेंगे तो बीटेक कॉलेज वगैरह, इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह यहाँ नहीं है। मान लीजिए नीचे के जो बेल्ट के बच्चे हैं जैसे धर्मपुरी इत्यादि, मनावर के हैं, यहाँ ज्यादा हम लोग तो इंदौर पढ़ जाते हैं, पर वहाँ के लोगों का आना धार ही पड़ता है। तो उन लोगों को जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिलनी चाहिए वो शायद नहीं मिलता। स्कूली क्षेत्र में भी शायद जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इंदौर इत्यादि उज्जैन जहाँ मिलता है वो धार में नहीं मिलता। कुल मिलाकर ये स्पष्ट है, इनका ये कहना है कि जो क्वालिटी एजुकेशन है जिसकी वजह से धार में ही स्थित पीथमपुर, जो कि एशिया का सेकेंड लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल हब है, इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां पर इस प्रकार की स्थिति बनी हुई है। अब चूंकि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक है, विधानसभा चुनाव को लेकर अगर बात की जाए तो धार जिले के अंदर 7 विधानसभा सीट है, जिनमें से 2 भाजपा के खाते में हो और 5 जो हैं वो कांग्रेस के पास। उनमें से एक हीरालाल अलावा, जो कि जयस के राष्ट्रीय संरक्षक हैं, वो कांग्रेस पार्टी से विधायक बने थे। भाई साहब, ये बताइए कि जनजातीय क्षेत्रों में किस प्रकार से अभी काम चल रहा है, किस प्रकार, अगर देखा जाए तो जैसे आपने बात की है कि मनावर के लोग धार पढ़ने नहीं आ पाते हैं, धार में शिक्षा व्यवस्था नहीं है, तो आपको क्या लगता है कि पिछले सालों में किस प्रकार से मध्य प्रदेश सरकार ने आदिवासियों के लिए, जनजातियों के लिए काम किया? आपने जो सवाल किया उसमें मैं क्रॉस करना चाहूंगा। आप बता रहे हैं कि धार में ट्राइबल बच्चे कम आते हैं, जबकि धार आज की तारीख में, नहीं मैंने नहीं, आप युवा साथी ने, उनका ये कहना है। उन्होंने, हो सकता है गलत बोला, लेकिन मेरा जो नजरिया है उसमें हम अगर धार कॉलेज देखें तो आज जिले का सबसे बड़ा लीडिंग कॉलेज है धार कॉलेज। यहाँ पर हम देखें तो 80% छात्रों की संख्या जिसमें जनजाति विद्यार्थियों की है। तो निश्चित रूप से और अलग अलग आज जनजाति समाज का, जनजाति छात्रों का जो उत्थान करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, तो निश्चित रूप से उनका जीवन स्तर शिक्षा के साथ साथ एक जीवन कैसे जीना है उसमें उनके जीवन स्तर में भी वृद्धि का जो है इजाफा हो रहा है। और बच्चों को मैंने देखा है प्राइमरी से लेकर के हायर एजुकेशन तक की योजना का फायदा की बात हो, आज भले ही वो अगर कोई रूम को लेकर के भी अगर बच्चे पढ़ते हैं तो उनको रूम भाड़ा तक देने का, उनको निःशुल्क पुस्तकें देने का, उनको ड्रेस देने का, साइकिल देने का, लैपटॉप देने का, मोबाइल देने का, स्कूटी देने का, ये सब काहे के लिए? ये कहीं ना कहीं शिक्षा का स्तर उठाने के लिए ही तो है, और ये सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही हुआ है, इसके पहले किसी सरकार ने नहीं किया। कुल मिलाकर जितने भी धार में जितने भी जनजाति छात्रावास है, विद्यालय है, उनमें भाजपा काम कर रही है, आपका कहने का मतलब ये है। अब आपसे मैं एक सवाल पूछूंगा, वो सवाल ये है कि मध्य प्रदेश में, है ना, मध्य प्रदेश के धार जिले में चूंकि योजनाएं तो कई सारी आती हैं, शहरी क्षेत्रों में बात की जाए तो शहरी क्षेत्रों में लोगों को योजनाओं का लाभ आराम से मिल जाता है। धार जिला आदिवासी जिला है, तो यहाँ पर किस प्रकार से योजनाओं का क्रियान्वयन होता है, लोगों को योजना मिल पाती है कि नहीं मिल पाती है? जो है वो मिल रही है लोगों को, लेकिन इसमें ये होगा कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में वहाँ थोड़ी दिक्कत आती है, लेकिन वहाँ पर भी योजनाओं का लाभ सबको मिल रहा है, बराबर मिल रहा है। और मतलब सारी
काम कर रहे हैं, उनको अगर भी समझ सकती है तो उनको हेल्प क्या करना है, क्या नहीं करना, कैसे काम करना है, बहुत सारी चीज़ें तो मतलब वो सब प्रॉपर तरीके से चल रहा है। योजना का लाभ तो प्रॉपर सभी को मिल रहा है। यहाँ पर कहना है कि योजनाओं का लाभ मिल रहा। भाई साहब, धार आदिवासी जिला है, मैंने उनसे भी यही प्रश्न पूछा था, आपसे भी पूछ रहा हूँ, क्योंकि उनके उत्तर से मैं संतुष्ट नहीं हूँ, इसलिए आपके पास आया कि धार आदिवासी जिला है। शहरों की बात की जाए तो शहरों में योजनाओं का लाभ आराम से मिल जाता है, यहाँ पर किस प्रकार से सरकारी योजनाओं का लाभ मिल पाता है कि नहीं मिल पाता है? सबसे बड़ी बात तो ये है, प्रधानमंत्री आवास पहले भी हुआ करते थे, इंदिरा गांधी आवास, परंतु वो आवास के नाम पे पैसे पहुंच नहीं पाते थे। आज जो है प्रधानमंत्री आवास जो है वो सीधे सीधे आज उनको जो मकान बने हुए दिख रहे हैं, उनके खाते में पैसे जा रहे हैं, सरकार उनके खाते में पैसे डाल रही है। तो ये एक विकास है। जिन लोगों के टापरे थे, कभी वो कबेलू पे रहते थे, आज वो पक्के बिल्डिंग में रहने लगे। ये है विकास। आज दूसरी बात ये है कि जो बच्चे बेचारे पढ़ते थे, अच्छे नंबर से पास होते थे, उनको कोई शाबाशी नहीं दे पाता था, और आज सरकार जो उनको लैपटॉप दे के उनका मनोबल बढ़ा रही है, उनको नगद राशि दे के मनोबल बढ़ा रही है उनका। ये है विकास। वास्तव में शिक्षा के क्षेत्र में जो सरकार ने काम किया है, ये बहुत ही बढ़िया काम है। मतलब आपको कहना है कि आदिवासी क्षेत्र में, आदिवासी जिले में भी सरकार की सारी योजनाएं पहुंच रही हैं। आप ये बताइए, युवा हैं आप, चुनाव नजदीक है, किन मुद्दों को देखकर, किन मुद्दों को लेकर, किन मुद्दों के ऊपर युवा इस बार वोट डालने वाला है? देखिए, सरकारी योजनाओं का तो लाभ मिलता है, इसमें तो कोई जोड़ने वाली बात नहीं। जैसा भी मुख्यमंत्री द्वारा नई योजना लागू की गई है, स्काई से सीधो कमाओ योजना, काफ़ी अच्छी योजना है। उसमें जो स्टाइपेंड भी दिया जा रहा है वो भी अच्छा है, जैसे 8,000 12वीं के बच्चों के लिए, ग्रेजुएशन के लिए 10,000, तो वो चीज़ भी अच्छी है, काफ़ी अच्छा हो रहा है। इससे पहले इतना वो नहीं होता था। मतलब अभी जो छात्रों के लिए तो काफ़ी सरकार काम अच्छा कर रही है। हाल फिलहाल में धार में 2 नई सौगात मिली है, एक तो लॉ कॉलेज की मिली है, दूसरी मेडिकल कॉलेज की मिली है। इसके लिए मुख्यमंत्री जो धार विधायक ने, दोनों ने काफ़ी मेहनत करी और काफ़ी अच्छे स्तर पर उस पर काम इम्प्लीमेंट हो भी रहा है। तो शायद इसको लेकर भी युवा इस बार वोट अच्छा कर सकता है। क्यों ने 2 नई और एक्सपांडेशन में मतलब 2 चीज़ नई मिल गई है कि लॉ कॉलेज भी मिल गया है, साथ में मेडिकल कॉलेज, तो धार में शिक्षा का स्तर भी थोड़ा सा बढ़ रहा है। ये चीज़ रही। यहाँ पर ऐसे कौन लोग हैं जिनके घर में लाडली बहना योजना का पैसा आता है? आपके घर में लाडली बहना योजना का पैसा आता है, तो आप ये बताइए, आपकी श्रीमती जी के यहाँ लाडली बहना योजना का पैसा आता है, तो उससे कितना फायदा है? कुछ फायदा पड़ता है 1,000 रुपये आने से? 1,000 रुपया बहुत होता है। छोटी छोटी जो व्यवस्था है, बच्चों को किताब आना, लीड लाना, ये छोटे छोटे जो पैसे हैं वो उनको पता ही नहीं पड़ता है। नहीं तो क्या है, घर वालों को मांगते हैं, पति से मांगना पड़ता है पैसे, और जो क्या आपसे अब मांगना बंद हो गया है? मांगना बंद हो गया है। और महिला अपने पर्स से निकालते हैं, बच्चों जैसे मांगते हैं, ये लो 10 रुपए, एक किट लेके आ जाओ, एक कापी लेके आ जाओ, ये है उसका फायदा। ये बताइए, हाँ ये बताइए, कमलनाथ जी ये बोल रहे हैं कि सरकार हमारी बनने वाली है, राहुल गांधी बोल रहे हैं कि सरकार कांग्रेस पार्टी की बनने वाली है। भाई साहब, शिवराज सिंह चौहान तो 1,000 रुपए दे रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ने 1,500 देने की बात की है, 500 रुपए में सिलेंडर दे रहे हैं। तो भाई सबसे पहले तो भैया मुंगेरी लाल के अजीब सपने हैं, देख सकता है, सपने पे कोई टैक्स नहीं है, ठीक है। बीजेपी सरकार ने इतना कुछ कर दिया है। पहली बात तो सरकार भारतीय जनता पार्टी की ही बनना है, और कमलनाथ जी जो कह रहे हैं वादा पूरा नहीं कर पाए। पिछली बार भी सारे आरोप उन पर लगे हैं, आप देख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों में उन्होंने कहा था, समूह लोन जो माफ करने किया था वो नहीं कर पाए, और उन्होंने कहा था 10 दिन में मैं मुख्यमंत्री बदल दूंगा अगर किसानों का जो मेरे ऋण माफ नहीं किया, तो वो भी वो नहीं कर पाए, और न वो मुख्यमंत्री बदल पाए। उसके बाद अपने आप उनके कर्मों से सरकार की भाई साहब भाजपा वाले हैं, आम आदमी। देखिए, यहाँ पर सबसे पहली बात यह है कि युवाओं का ये मानना है कि धार जिले को पिछले दिनों में 2 बड़ी सौगातें मिली हैं, एक मेडिकल कॉलेज की और दूसरी लॉ कॉलेज की। इसी के साथ ही लोगों का ये कहना भी है कि जनजातीय क्षेत्र में, मतलब जनजातीय जिले में सारी की सारी योजनाओं को क्रियान्वयन, सारी की सारी योजनाएं बड़े आराम से पीसफुली ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों तक पहुंच रही हैं। और साथ ही एक पतिदेव का ये कहना है, इन्हीं के साथ कई लोगों की भावनाएं भी जुड़ी होंगी कि अब उनकी पत्नियां उनसे पैसा लेना बंद कर दी हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री द्वारा जो महिलाओं को जी आज चौथी किस्त मिली लाडली बहनाओं को 12,500 रुपए।
अब भाई साहब लोगों के चेहरे को देखकर ये नजर आ रहा है कि इनकी श्रीमती से ज्यादा ये खुश नजर आ रहे हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए आयुध की यात्रा लगातार जारी रहेगी। आपके जिले में भी हम आएंगे, बस आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके जिले से जुड़े मुद्दे कौन से हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर हर जगह मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।